जनाधार तो नेताओं का बचता है या घटता है या बढ़ता है। मैं नेता हूँ ही नहीं, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता का जनाधार नहीं होता, उसका समर्थन होता है, उसकी मांग होती है, वो काम करना चाहता है। और मैं इसीलिए तो चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय। मैं भी पार्टी में चला जाता, मेरे पास भी समर्थन है। 45 विधानसभा में मैं किसी एक पार्टी में चला जाता, 39 विधानसभा को लेके मैं विधायक बन जाता आसानी से। लेकिन मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे काम करना है। अगर मुझे नाम के लिए विधायक बनना होता तो मैं अभी तक कब का जा चुका होता पार्टी में, और शायद मैं विधायक रहता इस टाइम। आप तो मनरेगा वॉच के नाम से भी पूरे मशहूर है हर जगह। देश के अंतिम व्यक्ति का रोजगार का सवाल है, जिसके लिए संविधान में बहुत बड़ी जगह दी गई है। देश के अंतिम व्यक्ति की चर्चा की जाती है, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए सरकार बोलती है, सरकार लड़ती है, और वो भी पूरा नहीं होता। उस काम के लिए संजय सानी कर रहा है। तो चुनाव लड़ना मेरा एक काम है, उस तरह के हजारों काम हैं जो हम कर रहे हैं। छात्र के लिए हो, मजदूर के लिए हो, माता बहनों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, युवा के लिए हो, किन्हीं भी मुद्दा पे, समाज के किसी भी मुद्दा पे मैं लड़ता रहता हूँ, लड़ूंगा। बाजी मारने के लिए क्या उम्मीद है? मैं तो मारने की तैयारी हूँ और मार चुका हूँ बाजी। अब इसमें दोबारा बाजी मारेंगे। अब जिस व्यक्ति की संघर्ष कहानी एक कोना से, एक गांव से, कुडनी से अगर अमेरिका जैसे देश में जाता हो, तो इससे बड़ा बाजी क्या हो सकता है जी? तो ये सबसे बड़ा बाजी है, और मैं यहाँ जीत भी रहा हूँ, तो ये तो डबल बाजी होगा हमारे लिए। यहाँ भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा मेन मुद्दा तो भ्रष्टाचार ही है। मैं इसी नाम से तो परिचित हुआ और हमारी लड़ाई शुरू हुई। तो भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा देंगे हम। जो ब्लॉक में खेला चल रहा है ना, कुडनी में विधायक बनते हैं और कमीशन लेना शुरू करते हैं, वो सारा कमीशन खोरी खत्म करेंगे हम खुद वहां पे अपना ऑफिस बनाने जा रहे हैं। जैसे हम विधायक बनेंगे, हम अपना कार्यालय बनाएंगे ब्लॉक में, और लेके दिखावे 1 रुपया किसी को लेना है तो संजय सानी समझाएगा उनको, और हम बताएंगे उनको कि कमीशन क्या होता है। इसीलिए मैं कार्यालय बना रहा हूँ। नीचे से ऊपर तक जुड़े रहते हैं, कैसे उसको कंट्रोल? मैं नीचे से ही तोड़ूंगा पहले भ्रष्टाचार को, तो नीचे से जैसे ही जड़ खत्म होगा तो ऊपर से अपने आप खत्म हो जाएगा। 15 साल से मनियारी का ब्लॉक का मुद्दा चल रहा है, बहुत सारे नेता। वो अब मनियारी अस्पताल अभी के माहौल में सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जा रहा है। और मैं ये वादा करता हूँ आपसे, यदि एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति आ गया इस बार जीत के, तो मैं संघर्ष करके बना के दिखाऊंगा आपको। इसके लिए संघर्ष की जरूरत है। अंदर मैं रहूंगा, अंदर भी लड़ूंगा, और बाहर रोड पर जनता के साथ लड़ूंगा। तो मैं बना मांग है मनियारी प्रखंड बनाने के लिए, उसके लिए, क्योंकि पूरे बिहार में जाना जाता है कुडनी। कोई भी काम कराने के लिए इतनी समस्या होती है, लोगों को इतनी दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो उसके लिए संघर्ष की जरूरत है, नेतागिरी की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो लड़ सके उसके लिए और करा सके, और संजय सानी का यही तो इतिहास है, लड़ने के लिए। आखिर किसका झंडा बुलंद, आप अपना झंडा बुलंद होता हुआ दिख रहा है? मैं तो आश्वस्त हूँ, क्योंकि झंडा बुलंद और कमजोर से वो डरते हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होंगे। किस जनाधार पर आप आश्वस्त हैं? क्या वोट बैंकिंग है? पिछली बार मैं चुनाव लड़ा तो मुझे 1 वोट मिला था एक घर से, तो 5000 वोट आया था। इस बार तो उस घर के सभी वोट आ रहा है, तो आप सोच लीजिए कितना हजार आने वाला है इस बार। आप 80 लाख नहीं, 80,000 नहीं बोल सकते उसको। आपको 5000 वोट अगर एक घर से आया है, तो 5000 घर से अगर 5-5, 7-7 वोट भी हो जाए 5000 घर से, तो 7-7 वोट भी हो गया, तो कितना बड़ा हो गया? 50-60 हजार के आसपास पहुंच गया। और 50-60 हजार जो वोट ला रहे हैं, वो कोई हार सकता है क्या? नहीं हारेंगे, और हम जीत के दिखाएंगे ना आपको इस बार। पार्टी क्या करेगी? धूल फाकेगी। और पार्टी तो जातिवाद में घुसी हुई है, तो वो जाति का वोट काटेंगे, और संजय सानी के जातिवाद का है ही नहीं लफड़ा में, तो ज्यादातर जातिवाद ही। तो इसी को तोड़ना है ना। संजय सानी तो इसलिए चुनाव लड़ रहा है, जातिवाद तोड़ने के लिए ही लड़ रहा है चुनाव। हम क्यों चुनाव में आए हैं? हमको भी जातिवाद करना होता, टिकट ले लिए होते, अभी तक चले गए होते, अभी तक जीत भी जाते। तो हमें इसीलिए तो तोड़ना है जातिवाद। तो संजय सानी को अगर सभी समुदाय से समर्थन मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जातिवाद तोड़ने को लेकर के क्या आपका रुझान? मुकेश साहनी जी है, संजय सानी है। मुकेश साहनी जी को राजनीति करना है और मुझे काम करना है। तो मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं किसी को कि मैं मल्लाह का बेटा हूं। अगर शक है तब मैं बोलूंगा ना कि मैं मल्लाह का बेटा हूं कि नहीं हूं, वो तो शक वाली बात हो गई। हमको पता है कि मैं मल्लाह का बेटा हूं, तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। नाम है संजय सानी है, आप समझ जाएंगे। तो जब संजय सानी एक संघर्ष करने वाला लड़का है, एक संघर्ष करना चाहता है, तो वो उसमें जाति कहां से आ गया बीच में? आप संघर्ष करना चाह रहे हो कि जाति बात करना चाह रहे हो? तो संघर्ष करना चाह रहे हो तो आप मुद्दा उठाओ, समाज का मुद्दा उठाओ।
और समाज में क्या सिर्फ एक ही जाति होते हैं या सब जाति होते हैं? तो उनकी मुद्दा उठाना चाहिए। गलत राजनीतिक है, भ्रष्ट राजनीतिक है, और मैं ऐसे पार्टी और राजनीतिक पे भरोसा नहीं करता हूं। और मुझे बहुत नफरत है जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद, पैसेवाद जैसे राजनीतिक में मैं बिल्कुल अलग हूं। वो करते रहे मगर टिकट इस बार किसी और को दे। उनकी राजनीतिक है, मैंने पहले ही कहा वो एक राजनीतिक है। मैंने सुना अभी 2 दिन पहले सुना, नॉमिनेशन से 2 दिन पहले सुना कि उनकी एक बयान आई कि जो पार्टी या गठबंधन या एनडीए अगर सानी समुदाय को टिकट देगी हम उसे समर्थन करेंगे। तो दोनों अलग अलग जब समुदाय के टिकट दे दिया, और जब इनका नंबर आया तो ये खुद ही दूसरे को टिकट दे दिए। अब तो किस तरह से ये बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, अब तो इनका ईमान जाने कैसे बोल रहे हैं कि सानी का समर्थन करेंगे। अगर हम गोपालगंज मोकामा की बात करें तो उन्होंने वहां समर्थन किया था और वहां कोई भी सानी कैंडिडेट भी नहीं था, और इस बार यहाँ पर 2 सानी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, तो इस बार दूसरे उम्मीदवार को उन्होंने उतार दिया। आप उसका राजनीति कैसे देखते हैं, बटवा कटवा के रूप में, या उनका राजनीतिक सिर्फ राजनीतिक है, काम के लिए नहीं है। वह नाम चाहते हैं और नाम करना है तो उनको और कोई रास्ता निकालना चाहिए था, इसमें जल्दी नाम खत्म हो जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी बिजनेसमैन बताती है, आप क्या समझते हैं? बिजनेसमैन भी नहीं कह सकते उनको, एक हवस बोल सकते हैं। पैसे का हवस शायद नहीं, नाम का हवस हो सकता है, राजनीतिक में बने रहने का हवस हो सकता है। पैसे के मामले में जो मैंने सुना उनके बारे में कि शायद उनके पास पहले से ही पैसे है, तो शायद पैसे के लिए मैं नहीं, लेकिन नाम के लिए चाह रहे हैं। और संजय सानी के पास पैसे नहीं है और नाम भी नहीं चाहता है, वो काम चाहता है। चलिए, खबर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। उपढन्नी उपचुनाव अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753311।